जय महाकाल। दोस्तों, अब हमारी यात्रा ओमकारेश्वर महादेव की तरफ चल रही है। अब हम पूरे परिवार के साथ ओमकारेश्वर महादेव पहुंच गए हैं। वीआईपी टिकट ले रखी थी, इसलिए हम लोग मंदिर जल्दी पहुंच गए। नहीं तो लाइन अच्छी थी, उसमें भी 2.5-3 घंटे लग जाते, लेकिन वीआईपी टिकट होने की वजह से हम 10 से 15 मिनट में ही पहुंच गए मंदिर। और मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने के बाद वहाँ पर थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन दर्शन अच्छे से हुए। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, वहाँ से नर्मदा नदी के किनारे आए और माँ नर्मदे के जय दर्शन करके उनका जल ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग नाव में थोड़ा सा सफ़र किए, क्योंकि वहाँ पर हमको महाअमलेश्वर जाना था। उसके लिए 2 ही रास्ते थे, या तो हम पैदल जाएं पुल पार करके, या फिर हम नदी के रास्ते थोड़ा सा राइडिंग भी कर लें, बोट राइडिंग भी हो जाए और हम उस पार भी हो जाएं। तो इसीलिए हम लोग अब नाव का सफ़र करते हुए पूरे परिवार के साथ हैं। सभी लोग हैं, हम हैं, अंकुर हैं, सारिका, मनु, आयुष, अदिति, सभी लोग। हम लोग एक नाव वाले भैया ने हमको बैठाया। सबसे पहले उन्होंने कहा, भैया लाइफ सपोर्ट जैकेट पहनिए, जो बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने जैकेट पहनी। हम लोग थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़के और फिर लाइफ सपोर्ट जैकेट के साथ हम लोग नर्मदा नदी के भ्रमण के लिए तैयार हो गए। और सब लोग अच्छे से परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के बाद लगा कि हाँ, यही जीवन है और एक बार सबको ज़रूर आना चाहिए। मौका लगे तो 2-4 बार आएँ, नहीं तो एक बार तो ज़रूर आएँ। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बहुत प्रमुख स्थान है। अब हम लोग महामलेश्वर की तरफ जाते हुए, और बोट से कुछ ऐसा सफ़र दिख रहा है जिसको देख के लगता है कि बहुत अच्छी जगह है। और जिसको ओमकारेश्वर आना है तो उसको महामलेश्वर महादेव की भी दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो 12 ज्योतिर्लिंग में ही आते हैं। दोनों देव के दर्शन करने के बाद ही दर्शन हमारा पूर्ण माना जाता है। और अब हम आगे चलते हुए महामलेश्वर महादेव के लिए, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं ओमकारेश्वर का पूरा दृश्य है। इस पार ओमकारेश्वर है, उस पार महामलेश्वर है। और अब हम महामलेश्वर के दर्शन कर लिए हैं पूरे परिवार के साथ। अब हम वापस अपने सफ़र के लिए निकल लिए। रास्ते में बारिश बहुत हो रही है, बारिश की वजह से हम लोग एक जगह रुक गए हैं और वहाँ पर थोड़ा सा बारिश का आनंद लेते हुए। और बारिश इतनी अच्छी है कि मन करता भीग जाएं, लेकिन कपड़े ज़्यादा नहीं हैं। इस वजह से हम लोग एक झोपड़ी के नीचे बैठ गए, जहाँ बाबा बैठे थे जो भुट्टा भूंज रहे थे। और इस मौसम में भुट्टा खाने का जो आनंद है वो एक अलग ही है। तो हम सब लोग अब भुट्टे का स्वाद लेते हुए अब हमारी यात्रा ओमकारेश्वर के समाप्त हो गई है। जय महाकाल। अब हम लोग आगे प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पहुँचेंगे फिर हम आपसे मिलेंगे। जय।